गुड मॉर्निंग बच्चों। फिजिक्स याद पे मैं संतोष कुमार फिजिक्स की नई क्लासेस के साथ अगली क्लासेस के साथ फिर हाजिर हूँ। हम लोग की जो अभी सीरीज चल रही है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में स्पेशली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जहाँ पर आप एनकाउंटर कर रहे हैं F=ma। ठीक है, मैंने अभी तक 2 क्लासेस हो चुकी है इस टॉपिक पे। ये मेरी तीसरी क्लासेस है। तीसरी क्लासेस में जो मैं कुछ आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ उसमें एक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा है स्यूडो फोर्स। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आसान शब्दों में मैं कैसे बताऊंगा वो समझिए। प्रैक्टिकल लाइफ में आप कैसे इस चीज़ को एनकाउंटर करते हैं उसे देखिए। उसके बाद इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं 2 भाग में बांटूंगा, कंसाइज वे में 2 भाग में बांटूंगा। एक होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही यूज करके न्यूटन साहब ने F=ma लिखा। जब भी आप F=ma लिखते हैं वो इक्वेशन जो होता है वो इनर्शियल फ्रेम का होता है। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो जब हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो हम उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से को बदल करके नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब हम काम करते हैं तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F=ma में क्या क्या तब्दीली आती है, क्या क्या चेंजेज आते हैं, उसे ही मैं यहाँ पर इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, आसान शब्दों में प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आप एनकाउंटर करते हैं उसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए आइए बोर्ड पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन शॉर्ट FOR फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहले मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ। A set of coordinates through which an observer analyzes or observes the motion or rest of the observer's decided system। ऑब्जर्वर्स ने जो अपना सिस्टम डिसाइड किया है उसे जो आप ऑब्जर्व करते हैं, किस जगह खड़े होकर ऑब्जर्व करते हैं या ऑब्जर्वर किस जगह से उसे ऑब्जर्व करता है, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, कोई सिस्टम आपने डिसाइड किया। अब जब आपने सिस्टम डिसाइड किया है तो उस पर जो सारे फोर्सेस लग रहे हैं वो चाहे रेस्ट में है या मोशन में है, उस पर जो सारे फोर्सेस लग रहे हैं उसे ही जो डिसाइड करते हैं जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे ये पार्ट अभी आप एस्केप कीजिए, मत देखिए, इस पार्ट में आइए। ये जो बॉक्स में मैंने कुछ ड्रॉ करके रखा हुआ है उसे आप ध्यान से देखिए। यहाँ है क्या, एक टावर है, ये देखिए, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड लेवल में एक टावर खड़ा है। ठीक है, अब 2 ऑब्जर्वर है मेरे पास। जो ऑब्जर्वर मतलब क्या, जो इसे देख रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है। एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है जिसे मैंने O1 कहा, दूसरा ऑब्जर्वर यहाँ पर है जिसे मैंने O2 कहा। सपोज दैट ये ऑब्जर्वर राम है तो ये ऑब्जर्वर श्याम है, कोई व्यक्ति विशेष है। एक जमीन पे खड़ा है और दूसरा जो ऑब्जर्वर श्याम है O2 वो एक क्या बोलेगा स्लैब पे, आयरन स्लैब बोलिए या स्टोन स्लैब पे खड़ा है। अगर मैं इसे कहूं कि इस टावर की हाइट मापो तो वो क्या करेगा, एक इंची टेप यहाँ पर रखेगा और यहाँ पर रख करके बता देगा कि ये 10 मीटर है, 9 मीटर है, 5 मीटर है। ये इस तरह से यहाँ से ग्राउंड से, जमीन से लेकर के ये टावर की क्या हाइट है वो कैपिटल H बताएगा। ठीक है, लेकिन यही काम अगर मैं श्याम से कहूँ करने के लिए, जो कि एक स्टोन पर खड़ा है इस तरह पर यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट क्या है। वो क्या करेगा, एक अपना फीता पकड़ेगा, इंची टेप पकड़ेगा और इस पॉइंट पे रखेगा और यहाँ से बोलेगा स्मॉल एस इसकी हाइट है। अगर ये 10 मीटर बोल रहा है तो हो सकता है कि 3 या 4 मीटर, 5 मीटर, जो भी होगा 10 मीटर से कम ही ये क्या करेगा, मेजर करेगा। ठीक है, तो यही आपका अगर आसान शब्दों में समझे तो एक ये रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो जिसे मैंने कहा अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पर अगर इसके बारे में बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट्स कैसा होगा। अगर मान लीजिए x इधर दिखाएगा, y इधर दिखाएगा और z इधर दिखाएगा और o ये ओरिजिन हो गया, तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया। और इस ऑब्जर्वर को आप मान के चलिए कि O पर ओरिजिन पर ये खड़ा है, तो यही सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है जहां पर रख के ये इसके हाइट को मेजर कर रहा है। सिमिलरली अगर हम O2 के बारे में बात करें तो वो क्या बताएगा, इधर x प्राइम है, इधर y प्राइम है और इधर z प्राइम है और ये O प्राइम का ओरिजिन है। यानी O प्राइम पर खड़ा होकर के ऑब्जर्वर O2 इसकी हाइट को स्मॉल h मापेगा। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ओरिजिन पे खड़ा होकर के ऑब्जर्वर O1 या राम इस टावर की हाइट को कैपिटल H मानेगा। तो
जहां से हम देखते हैं वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना। साधारण शब्दों में कहें तो अगर मेरे पास सामने कोई एक लड़का खड़ा है, उसकी हाइट एक्चुअली ये है, ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि इस लड़के की हाइट 4 फीट है, तो मेरा कहने का मतलब होगा ग्राउंड से लेकर के यहाँ की हाइट क्या है, 4 फीट है। लेकिन ध्यान दीजिए ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो ग्राउंड से इसकी हाइट को नाप रहा है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो ग्राउंड से लेकर के इसकी हाइट को क्या बोल रहा है, 4 फीट बता रहा है। ग्राउंड से लेकर इसकी हाइट को क्या बता रहा है, 4 फीट बता रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए अगर मैं कहूँ कि इसमें नीचे वाली तलहटी के नीचे से इसकी हाइट क्या हो, तो वो पता चला कि बेबी हो जाएगा। अगर इतना बड़े हाइट अगर 12 साल के बच्चे की है, 9 साल के बच्चे की हो, तो ये जो मेरा नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना ये इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये 6 महीने का बच्चा हो जाएगा जिसकी हाइट अबाउट 1.5 फीट होगी। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी डिसाइड करता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी मूव कर रहा है, या कोई बॉडी एसिलेटेड है या नॉन एसिलेटेड है। ठीक है, चलिए ये था आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज में बताना, प्रैक्टिकलिटी में कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूँ, फिलहाल इसकी अभी जरूरत नहीं रही, सिर्फ आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की मेरी कोशिश थी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा डेप्थ में। अब मोशन को और रेस्ट को यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करता हूँ। तो पहले इस फिगर को आप ध्यान से देखिए और समझिए है क्या ये फिगर है, ये ग्राउंड है आपका, अर्थ है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड पर यहाँ पर ऑब्जर्वर 1 खड़ा है, O1 ऑब्जर्वर O1 खड़ा है, जिसे आप समथिंग नाम दे दीजिए, राम है। दूसरा जो ऑब्जर्वर O2 है, श्याम, वो किसी वेलोसिटी v से इधर मूव कर रहा है, चल रहा है, किसी वेलोसिटी v से इधर चल रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वर 1 राम रेस्ट में है, ऑब्जर्वर 2 श्याम मोशन में है टुवर्ड्स राइटवर्ड v वेलोसिटी से। थर्ड एक चीज है कार, एक कार है जो v वेलोसिटी से राइटवर्ड मूव कर रहा है, एक कार है जो v वेलोसिटी से राइटवर्ड मूव कर रहा है। मैंने फिगर को एनालाइज किया, O1 O2 और कार की स्थिति क्या है। O1 रेस्ट में है जो राम है, O2 वेलोसिटी v के साथ राइटवर्ड है जो श्याम है, और एक कार उसी सड़क पर राइटवर्ड v वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है, उसकी मूवमेंट हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज अगर लिखे तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू O1, यानी राम के रिस्पेक्ट में इसकी क्या होगी वेलोसिटी, तो राम क्योंकि खड़ा है देखेगा कि गाड़ी के वेलोसिटी से जा रही है, वो v वेलोसिटी से जा रही है, उधर राइटवर्ड जा रही है। ठीक है, यही काम अगर वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू O2 या श्याम को बोले, तो क्योंकि राइटवर्ड कार भी वेलोसिटी v से जा रही है और ऑब्जर्वर श्याम भी वेलोसिटी v से क्या कर रहा है, राइटवर्ड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो श्याम देखेगा इस गाड़ी को रेस्ट की स्थिति में, यानी श्याम के रिस्पेक्ट में ये कार जो है रेस्ट में है, राम के रिस्पेक्ट में ये कार भी वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। हो ये रहा है कि रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट जब मैं रिलेटिविटी पढ़ाऊंगा तो ये जो मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू O2 या वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू O1, तो इसको पहला लैंग्वेज अगर हम लिखें, वेलोसिटी ऑफ कार, C स्टैंड फॉर कार, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू O1, इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ O1, इस तरह से लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर O1 और वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू राम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार माइनस का साइन लगाएंगे वेलोसिटी ऑफ O1 और राम, वेलोसिटी ऑफ O1 और राम। इस तरह से इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। ये फंडामेंटल एक इक्वेशन होगा जो हम रिलेटिव वेलोसिटी जब पढ़ाएंगे आपको तो इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। फिलहाल इतना ही। अब देखिए सबका रखिए, वेलोसिटी ऑफ कार क्या है, तो v है, माइनस का साइन रखिए। वेलोसिटी ऑफ O1 क्या है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ O1 क्या है, 0 है, इसलिए इसको आपने कहा v, इसलिए आपने इसे कहा v। ठीक है, और यही मैंने यहाँ पर लिखा है। दूसरा देखिए, इस केस में आइए, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू O2 श्याम, तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू O2 या श्याम, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू O2 और श्याम, O2 ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कार की क्या वेलोसिटी है, तो इसको क्या लिखेंगे, इक्वलिटी का साइन डालिए, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ O2, यानी ऑब्जर्वर O2 यानी श्याम की वेलोसिटी। ठीक है, सेम फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा वो इसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ कार क्या है, v है, राइटवर्ड,
माइनस का साइन, वेलोसिटी ऑफ O2 क्या है, v है, ये भी राइट वर्ड, दोनों कट क्या हो गया 0, इसलिए वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू O2 बराबर 0, जो सेकेंड में आपको ये दिखाई दे रहा है। इसका रिलेशन इसके साथ देखिए और इसका जो रिलेशन है आप इसके साथ देख सकते हैं, ठीक है। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी में आपको बताऊंगा तो ये क्वेश्चन अराइज करेगा और उसके सहारे हम उस चैप्टर को क्या करेंगे, कवर करेंगे। फिलहाल आपके लिए ये इतना, ये था आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये क्या है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दो भागों में बांटने जा रहा हूं। मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बारीकियों को आपको बताया, अब मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दो भाग में बांटूंगा, ठीक है। तो चलिए इसके इस पॉइंट को हटा देते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये पॉइंट हटा करके मैं इसे दो भाग में बांटता हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। एक होगा इनर्शियल, दूसरा होगा नॉन इनर्शियल। एक इनर्शियल, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और काम करना शुरू करेंगे। चलिए, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, बस मेरी क्लास में मेरे साथ बने रहिए, मैं एक एक बारीकियों को आप तक लाऊंगा, ठीक है। चलिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं क्या कर रहा हूं, दो भाग में बांट रहा हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं दो भागों में बांट दे रहा हूं, दो भागों में बांट दे रहा हूं। एक को मैं कह रहा हूं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा क्या है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। चलिए, अब मैं इन दोनों को भी अब क्या करूं, डिफाइन कर दूं पहले कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं इसे डिफाइन करूं, डेफिनेशन ये सिंपली है अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is unaccelerated, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन ना हो, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is unaccelerated known as inertial frame of reference। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड ना हो, यानी जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन ना हो, वो क्या कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, ठीक है। चलिए, इसका क्लासिकल एग्जांपल है अर्थ। अर्थ इसका क्लासिकल एग्जांपल है। अर्थ भी क्योंकि अदर सैटेलाइट या आपका जो भी प्लैनेट्स है उसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, लेकिन अर्थ पर जब हम लोग सभी कोई हैं तो इसी को हम एक क्लासिकल एग्जांपल मानते हैं कि अर्थ ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल है। दूसरे पार्ट में आते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर इसके डेफिनेशन को हम डिफाइन करना चाहें, इसे अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैंने डिफाइन कर दिया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज अनएक्सेलरेटेड नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और अर्थ इसका क्लासिकल एग्जांपल है इस लेवल में, आपके इस लेवल में, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अ फ्रेम ऑफ reference, a frame of reference which is accelerated with respect to an inertial frame of reference। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड हो, वो क्या कहलाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपके लेवल में इतना ही पहले डेफिनेशन, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब
एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में अब जो आप F इक्वल टू ma लिखते हैं, वो तो पहले मैं बता दूं, F जो है वो नेट एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड ऑन द बॉडी है। जो भी आपने सिस्टम डिसाइडेड किया है उस पर जो एक्सटर्नल फोर्सेज लग रहे हैं उसका वो क्या है, वेक्टर सम है। दूसरी बात ये कि ये जो फॉर्मूला है F इक्वल टू ma, ये लिखा जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव में, उसी के रिस्पेक्ट में। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब आपका काम करना इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम करना आपके लिए क्या हो जाता है, सुविधाजनक हो जाता है, आसान हो जाता है। वैसी स्थिति में इस इक्वेशन के साथ क्या चेंजेज आएंगे, इक्वेशन वही रहेंगे, लेकिन F में कौन कौन से नए फोर्सेस आकर जुट रहे हैं उसे देखना जरूरी होगा। कौन से स्यूडो फोर्सेस आके जुटेंगे वो हम लोग देखेंगे। चलिए थोड़ी देर के बाद मैं आपको, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद अब लोग जो हम लोग आगे मूव कर रहे हैं वो है स्यूडो फोर्सेस। स्यूडो फोर्सेस होता क्या है, आभासी बल, ऐसे बल जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही एग्जिस्ट करते हैं। जब भी आप काम इनर्शियल फ्रेम में कर रहे होते हैं, एक ऑब्जर्वर जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा होकर किसी बॉडी के मोशन या रेस्ट को एनालाइज कर रहा होता है, उस समय ये फोर्स ऑफ, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है उस सिस्टम के मास पे एक्ट नहीं करता है। लेकिन जब यही ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम से मूव आउट करके नॉन इनर्शियल फ्रेम में जा करके खड़ा होकर के उस बॉडी के मोशन को एनालाइज करता है, उस डिसाइडेड सिस्टम में लगने वाले सारे फोर्सेस को एनालाइज करता है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाते ही एक स्यूडो फोर्स एक्ट होना उस बॉडी पे स्टार्ट होता है। ठीक है, कैसे करता है वो अभी मैं दिखाऊंगा आपको। पहले डेफिनेशन देखिए, स्यूडो फोर्सेस के आभासी बल या स्यूडो फोर्स के डेफिनेशन है, इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स, ये एक बाहरी बल है, विच अपीयर्स ओनली व्हेन, और तभी लगता है, अपीयर होता है, व्हेन एन ऑब्जर्वर मूव्स फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।